पश्चिम बंगाल के फाल्टा में चुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार जागीर खान के करीबी पर बड़ा एक्शन। टीएमसी उम्मीदवार जागीर खान का करीबी सुदेल खान गिरफ्तार। फाल्टा विधानसभा सीट जीतने के लिए सीएम शुभेंदु बीजेपी की बड़ी तैयारी। दक्षिण 24 परगना हुगली बांकुड़ा से टीएमसी नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान होना है। 21 मई की तारीख चुनाव आयोग ने तय की है, लेकिन इस बीच बड़ा एक्शन फाल्टा में हुआ है। दरअसल पुलिस ने फाल्टा में बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के उम्मीदवार जागीर खान के करीबी और रिश्तेदार सैदुल खान को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आज शुभेंदु अधिकारी फाल्टा पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले ये कार्रवाई वहां पर हुई है। और सिर्फ फाल्टा ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों पर यह ताबड़तोड़ एक्शन का दौर लगातार जारी है। रोज गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की ये जानकारी सामने आ रही है। यानी वो सारे टीएमसी के गुंडे जिन्हें ममता बनर्जी ने शरण दे रखी थी, लेकिन आज सीएम शुभेंदु अधिकारी उन गुंडों पर एक्शन ले रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर कैनिंग ब्लॉक 1 की जो टीएमसी की पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं उत्तम दास, उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोप उन पर यह है कि 4 मई को जब बीजेपी की विजय यात्रा निकल रही थी, तो उस दौरान उन्होंने गोलीबारी की और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कठुआ जीआरपीएस इलाके के माथपारा में कल आरपीएफ कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी की घटना के मामले में टीएमसी के एक पार्षद सुफल राजवार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना तब हुई जब रेलवे अधिकारी सुरक्षा कारणों से एक बिना गार्ड वाली लेवल क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग कर रहे थे। आरपीएफ की लिखित शिकायत के आधार पर ही कठुआ जीआरपीएस में यह केस दर्ज किया गया और स्थानीय जो पुलिस है उससे मदद ली गई, जिसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसमें ज्यादातर टीएमसी के कुछ नेता, पार्षद और टीएमसी के समर्थक ही निकलकर सामने आ रहे हैं। टीएमसी नेता कृपाशुंदु घोष और 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मामला है, एक महिला से कटमनी के तौर पर 2 लाख रुपए मांगने का ये मामला है। हुगली के पांडुआ में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की है। চলো তোমাকে গ্রেফতার করা হলো কিন্তু তুমি কি তোলা চেয়েছিলে? तो इस तरीके से ये ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जो हैं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। लेकिन फाल्टा में ये बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि फाल्टा में जब चुनाव हुआ था तब वहां पर जो है गड़बड़ करने की कोशिश की गई थी। वहां पर टीएमसी के गुंडों का उपद्रव देखने को मिला था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह तय किया कि फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा वो चुनाव कराएंगे और अब वहां पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वहां पर जुटे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जनता से बातचीत कर रहे हैं और इस तरीके से चुनाव जीतने की पूरी कोशिश वहां पर है, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन इस बीच जहांगीर के करीबी की गिरफ्तारी होना ये टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका है, ये नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये वो सीट है जिसको लेकर खुद जो अभिषेक बनर्जी है वो बड़े बड़े दावे करते हैं और ये कहते हैं कि इस इलाके में कोई नहीं आ सकता है, गुजरात का गिरोह भी नहीं आ सकता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी उन्होंने हमला बोला था। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर जा रहे हैं और वहां पर वो फाल्टा जाएंगे। जाहिर तौर पर चुनाव है तो तैयारी करनी है, इसलिए वो फाल्टा जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ा एक्शन वहां पर देखने को मिला है। बोल तो दिया आपको भाई, हमने बोल तो दिया गवर्नर साहब को। हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन दे आए हैं जिसमें आपके 294 में 293 सीट्स का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक फाल्टा का तो आपका रीपोल होगा 21 तारीख को। 293 सीट्स में कौन जीता है 293 सीट्स में, वो उसकी लिस्ट दे दिया। नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ईसीआई का। वो दैट इज अ थिंग बिटवीन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे उसमें। And the way the government is performing from the day one, people has given us a huge mandate and with a huge expectations, and people believe actually they were betrayed by TMC. They have voted hugely in 2011 for a huge change from the left government, but they were betrayed. But this time they have a huge expectation from us, and we have taken the responsibility, and within taking the government after taking oath, our honorable chief minister has taken number of decisions which is pro government, pro people and pro reform policies, and that is a huge indication that West Bengal is going to rise and it will be a sonar Bangla within few years. और लगातार ये गिरफ्तारियां वहां पर चल रही हैं। पहले ही चेतावनी दी गई थी बीजेपी की तरफ से कि अगर चुनाव जीतते हैं तो टीएमसी के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद से लगातार ये गिरफ्तारियों का दौर वहां पर चल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर धन्यवाद। बोल तो दिया आपको भाई, हमने बोल तो दिया गवर्नर साहब को। हम लोग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन दे आए हैं जिसमें आपके 294 में 293 सीट्स का जो इलेक्शन संपन्न हुआ है। एक फाल्टा का तो आपका रीपोल होगा 21 तारीख को। 293 सीट्स में कौन जीता है 293 सीट्स में, वो उसकी लिस्ट दे दिया। नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ईसीआई का। वो दैट इज अ थिंग बिटवीन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे उसमें।